नमस्कार साथियों। लोग कहते हैं कि मनुष्य खाली हाथ ही इस संसार में आता है और खाली हाथ ही जाता है। ऐसा वो लोग ही कहते हैं जो कर्म से विमुख करने की बात करते हैं, या कर्म से विमुख होने वाले लोग ही ये कहते पाए जाते हैं कि मनुष्य खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। यदि यही सत्य होता तो हमारे सभी अवतार, तीर्थकर व भगवान जो भी मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, वे निरंतर कर्म में क्यों रत रहते हैं। उन्होंने चाहे तपस्या कर्म किया हो, चाहे ध्यान योग में रत रहकर साधना का मार्ग दिखाया हो, या धर्म की स्थापना करने के लिए दुष्टों के नाश कर्म को किया हो, सभी मनुष्य रूप में कर्मरत रहे थे। तो कर्म प्रधान है। मनुष्य पूर्व जन्म के संचित अपने कर्म फल अपनी बंद मुट्ठी में साथ लेकर इस संसार में आता है। मतलब पूर्व जन्म के जो कर्म है वो लेकर ही बंद मुट्ठी में इस संसार में आता है, अर्थात भाग्य अपना साथ लेकर आता है। अगर भाग्य नहीं होता तो दो बच्चों का जन्म होता है, एक का गरीब परिवार में होता है जबकि दूसरे का धनवान परिवार में क्यों होता, अगर भाग्य नहीं होता तो। और अपने अच्छे बुरे सभी कर्म अपने साथ ले जाता है, और साथ लेकर जितने भी इस जीवन में उसने अच्छे या बुरे कर्म किए वो साथ लेकर जाएगा। यही सिंचित कर्म अगले जन्म में भाग्य बनकर फल लौटाता है। जो आपने इस जन्म में जो कर्म किए हैं वो अगले जन्म में आपका भाग्य बनकर आपको फल लौटाता है। ये कर्म निरंतर चलता रहता है। ये कर्म निरंतर चलता रहता है जब तक मनुष्य अपने कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता है और परम धाम को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक ये कर्म निरंतर चलता रहता है। आपके पिछले जन्मों का कर्म आपका भाग्य इस जन्म में आपका भाग्य बन जाते हैं, और इस जन्म के कर्म अगले जन्म का भाग्य बन जाते हैं। केवल परम धाम जाने वाला ही खाली हाथ जाता है। और जब मनुष्य ऐसे कर्म कर देता है कि उसको परम धाम की प्राप्ति होती है, तो फिर वो मनुष्य परम धाम में खाली हाथ ही जाता है। परंतु ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, जिससे अगले जन्म में अच्छा भाग्य लेकर जन्म ले, क्योंकि भाग्य ही अपने कर्मों द्वारा निर्मित होता है। तो कर्म प्रधान होता है, और कर्म का मर्म समझने की बात आपको बताई गई है। अगर ये विचार आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।